परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। आइए साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के सत्र में जुड़ने वाले सभी साथियों को सादर प्रणाम। हाँ जी, सभी का स्वागत है। प्रणाम, सबको प्रणाम भाई साहब। सभी लोग आइए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय का क्रम जहाँ से कल विराम दिया गया था, आज 81 दिन पूर्ण हो जाएंगे हमारे दैनिक स्वाध्याय के। हम लोग बहुत जल्दी अपना शतक लगाने वाले हैं। 100 दिन पूरा होने वाला है हमारे दैनिक स्वाध्याय का। आइए हम लोग स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएं और वहीं से पढ़ना प्रारंभ करें जहां से कल विराम दिया गया था। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबको? सभी लोग देख पा रहे हैं क्या? आवाज़ सबको बराबर आ रही है? पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आशीष जी सबको आशीष जी सबकी तरफ से आपको भी प्रणाम भैया। आइए पढ़ने दें। अभी कल हम लोगों ने स्वाध्याय के क्रम में ये देखा था, परम पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया था कि हमें अपनी संकीर्ण बुद्धि को, अपनी विकृत चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। उसी संदर्भ में गुरुदेव लिखते हैं कि अपव्ययी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े में ही सरलतापूर्वक संभव हो जाती है, फिर अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो। उदारता के अभाव में उसे अभावग्रस्तों के लिए लगा सकने का तो साहस ही नहीं उभरता। फिर निजी आवश्यकताओं के उपरांत जो बचे उसका आखिर हो क्या। मात्र एक ही मार्ग रह जाता है, दुरुपयोग। इस प्रकार निकृष्ट स्तर की स्वार्थ संकीर्णता में फंसे और अधिक उपार्जन करते रहने में सफल समझे जाने वाले, बड़े कहे जाने वाले लोगों की रीति नीति साधारण जनों को भी प्रभावित करती है। वे भी वैसा ही अनुकरण करने के लिए लालायित रहने लगते हैं। योग्यता कम, परिश्रम कम, अपव्यय की अभिलाषा गगनचुंबी। इसी माहौल में अनाचारों का टिड्डी दल दौड़ पड़ता है और संसार की हर इतिमा को सफा चट करके रख देता है। यहाँ तक सुन पाए सभी लोग? चले सभी लोग वही कल वाली बात जो परम पूज्य गुरुदेव ने कही है कि हम सभी लोग अपने बचे हुए धन का सदुपयोग करें। हमें उन लोगों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है जो अधिक धन का उपार्जन करते हैं पर उदारता के अभाव में उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, बल्कि उसका अपव्यय ही करते हैं। उन्हीं को देख देख करके मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी परिश्रम कम करना चाहते हैं। अपव्यय की अभिलाषा अधिक से अधिक रहती है। अपव्यय में आज के वातावरण में रहने वाला इंसान अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझता है। जो जितना अपव्यय कर सकता है वो खुद को उतना ही श्रेष्ठ समझता है। आज एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। अक्सर युवाओं में ये दुर्गुण देखे जा रहे हैं कि यदि उनके द्वारा कुछ नुकसान भी हो जाए तो उस अपव्यय से उन्हें आहत नहीं होता, बल्कि वो उसे अपना अभिमान समझ करके, अपना बड़प्पन उसको मान लेते हैं अपव्यय करने को। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले अध्याय की ओर बढ़ा जाए। चलें, अगला अध्याय है साधनों से भी अधिक सद्गुणों की आवश्यकता। गुरुदेव लिखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत, जहाँ भी आवश्यकताओं और अभावों की चर्चा होती है वहाँ साधन संवर्धन के लिए प्रयत्नरत होने का सुझाव दिया जाता है। इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। बढ़े हुए साधनों के सहारे अनेकों उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं।
इसलिए आप्तजन 100 हाथों से कमाने का उत्साह उभारते हैं, पर उनके साथ ही 1000 हाथों से खर्च करने का निर्देश भी दिया जाता है। यहाँ दुरुपयोग कर गुजरने के लिए नहीं, वरन सदाशयता भरे प्रगतिशील प्रयोजनों के लिए उस उपार्जन को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वैसा अनावश्यक संचय न किया जाए जिसकी परिणति आम तौर से दुर्व्यसनों के लिए ही होती हो, जो ईर्ष्या उभारती है और दूसरों को भी उसी अवांछनीय मार्ग पर चल पड़ने के लिए बरगलाती है। पारा पचता नहीं, वह शरीर के विभिन्न अंगों में से फूट फूट कर निकलता है। उसी प्रकार अनावश्यक और बिना परिश्रम का धन उसे पचाया नहीं जा सकता। सुन पाए सभी लोग यहाँ तक? जी जी जी। चलिए, इसकी व्याख्या की आवश्यकता है या कोई अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेगा इसके संदर्भ में? स्पष्ट और सीधी बात ही परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है कि हम 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से वितरित करें। यहाँ वितरित का अर्थ दुरुपयोग से नहीं, सदुपयोग से है, लोगों के सहयोग से है, अनावश्यक संचय से बचा जाए। स्पष्ट हो गई सारी बातें? अगले पृष्ठ पर चला जाए। जी भैया। चलिए अगले पृष्ठ पर आते हैं। ये आप्तजन माने क्या होता है? आप्तजन का अर्थ है महामानव। आप्तजन का अर्थ है जिनके आचरण पर चला जा सके, है ना, उनको आप्तजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। स्पष्ट हो गया? चलो आगे गुरुदेव लिखते हैं, कमाया हुआ अथवा निष्ठुरता की मानसिकता से विलासिता जैसे दुष्प्रयोजनों में उड़ाया गया धन हर हालत में अनर्थ ही उत्पन्न करेगा। इसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। खुले तेजाब को, जलती आग को कोई कपड़ों में लपेट कर नहीं रखता। इसी प्रकार उत्पादन में लगी हुई पूंजी के अतिरिक्त निजी खर्च के लिए, मौज मजे में उड़ाने के लिए कुछ संचय जमा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उससे मात्र गलत परंपराएं ही जन्म लेंगी। अमीरों की संतानें आम तौर से आराम तलब, निकम्मी और दुर्गुणी ही देखी गई हैं। जो कुछ परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से नहीं कमाया गया है, जिसे उपयोगी प्रयोजन में लगाने से रोककर अनियंत्रित संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए जमा कर रखा गया है, उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया न केवल संचयकर्ता को वरन उससे किसी भी रूप में प्रभावित होने वाले को भी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों में धकेले बिना नहीं रहेंगी। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि दुरुपयोग की तरह निष्क्रियता, निरुत्साह भी अनिष्टकारक है। आलसी प्रमादी ही आम तौर से दरिद्र पाए जाते हैं। आलसी प्रमादी ही आम तौर से दरिद्र पाए जाते हैं। उत्साह का अभाव ही उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है। सभ्यता के अनुशासन को अभ्यास में न उतार पाने के कारण ही लोग अनगढ़ और पिछड़ी स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि उनके इन दोष दुर्गुणों को हटाया घटाया जा सके तो इतने भर से निजी प्रतिभा में नया उभार आ सकता है और उस दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है जिसके कारण कि आए दिन अभावों, असंतोषों और अपमानों का दबाव सहना पड़ता है। कहने को तो यूँ भी कहा जाता है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण मनुष्य को त्रास सहने पड़ते हैं, पर गंभीरता के साथ निरीक्षण परीक्षण करने पर तो दूसरी ही बात सामने आती है। व्यक्तित्व की गहराई में घुसी हुई अवांछनीयताओं के कारण ही मनुष्य गई गुजरी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। श्रमिकों में कितनी ही अच्छी कमाई करते हुए भी देखे जाते हैं, पर उनकी आदत में नशेबाजी, जुआ, आवारागर्दी जैसी कितनी ही बुरी आदतें जुड़ जाती हैं। सभी लोग सुन पाए इस पृष्ठ की सारी बातों को? सबको समझ में आ गया? कोई परिजन जिन्हें कुछ पूछना हो या कोई कुछ कहना चाहता हो? सभी लोग सुन पाए ना? एक बार कंफर्म बताइए। कुछ नए परिजन जुड़े हैं जो अपनी आवाज़ से बताएं। अवांछनीयताओं
कारण मतलब अवांछनीयताओं का अर्थ, हाँ, अवांछनीयताओं का अर्थ कुप्रवृत्तियाँ, बुरी आदतें। इसमें लिखा है ना, व्यक्तित्व की गहराई में घुसी हुई अवांछनीयता, जो बुराई हमारी आदत बन चुकी है उसको अवांछनीयता कहते हैं। ठीक है, चला जाए अगले पृष्ठ पर। जी जी चलें, आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 19। आगे गुरुदेव लिखते हैं, जो कमाते हैं उसे गंवा देते हैं और अभावों की शिकायत करते हुए ही जिंदगी गुजारते हैं। उनका परिवार भी इसी अनौचित्य की चक्की में पिसता और बर्बाद होता रहता है। बात श्रमिकों तक ही सीमित नहीं है, वह धनिकों के ऊपर और भी अधिक स्पष्ट रूप से लागू होती है। दुरुपयोग उन्हें भी दुर्गुणी दुर्व्यसनी बनाता ही है। अपव्यय के रहते किसी के पास खुशहाली रह सकेगी या उसके माध्यम से उपयोगी प्रगति संभव हो सकेगी, इसकी आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धनिकों की, विद्वानों की, समर्थों की, कलाकारों की अपने देश में कमी नहीं। देश में गरीब और अशिक्षितों का बाहुल्य होते हुए भी प्रतिभावानों का इतना बड़ा वर्ग मौजूद है जो अपने साधनों को सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता के लिए नियोजित कर सकें। तो उतने भर से ही उत्थान, उत्कर्ष और अभ्युदय का वातावरण देखते देखते बन सकता है। महापुरुषों का आकलन दो ही आधारों पर होता है। एक तो उनने समर्थता अर्जन के लिए कठोर प्रयत्न किया है, दूसरा उन उपलब्धियों को उदारतापूर्वक प्रगतिशीलता के पक्षधर सत्प्रयोजनों के लिए नियोजित कर दिया होता है। यह दो कदम उठाने पर कोई महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों का बाहुल्य जिस भी समुदाय में, क्षेत्र में होगा, वहाँ न सौहार्द की कमी रहेगी, न समर्थता की, न प्रगतिशीलता की। सुन पाए सभी लोग? यहाँ तक स्पष्ट हो गया? जी भैया, एक बार कंक्लूड करिए। हाँ, आप करें भाई साहब, आप कंक्लूड करें, फिर मैं आगे पढ़ूं। नहीं बोल पाएंगे, आप ही बोल। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव, मैं किसी और से पूछता हूँ, अन्य कोई परिजन इस संदर्भ में कहेंगे क्या? कुछ बताइएगा। और कोई परिजन इसकी व्याख्या करना चाहेंगे? भाई इतने लोग जुड़े हैं, कोई कुछ बोलना चाहे? सब के सब सिर्फ श्रोता ही हैं क्या? संतोष कुमार दुबे जी, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आपने सुना, इसको कुछ अपने शब्दों में कहेंगे? नहीं, अच्छा है। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। आइए, परम पूज्य गुरुदेव इस पृष्ठ पर जो विचार उन्होंने दिए हैं, स्पष्ट करते हैं गुरुदेव कि हमारे देश में विद्वान लोगों की, पैसे वालों की, समर्थों की, कलाकारों की कहीं कोई कमी नहीं है। सभी लोग हैं हमारे देश में। इसके बावजूद भी हमारे देश में गरीबों के और अशिक्षितों के बाहुल्य देखे जाते हैं। सारी चीज़ें हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं। गुरुदेव ने इसके पहले भी कहा था कि यदि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति एक एक अशिक्षित को शिक्षित बनाने का प्रयत्न करे तो शिक्षा जगत में भूचाल आ जाए, परिवर्तन की इतनी बड़ी शुरुआत हो जाए। वहीं गुरुदेव कहते हैं कि हम यदि महापुरुष बनना चाहें तो उसके दो ही आधार होते हैं। पहला तो ये कि हम पात्रता, समर्थता प्राप्त करने के लिए उसका कठिनतम प्रयत्न करें, और दूसरा ये है कि उसको प्राप्त करने के बाद उसके दुरुपयोग से बचें और उसका सत्प्रयोजन में उसका सदुपयोग करें, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, क्षेत्र के सभी परिजनों को लाभ मिल सके। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ा जाए। जी। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, यह तीन ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन, अभिवर्धन करने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी, समुन्नत बना सकता है, वरन उसके क्रियाकलापों से संबद्ध
समूचा परिकर ऊंचा उठता आगे बढ़ता चला जाता है। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं विनिर्मित करने के लिए क्या संपदा जुटानी पड़ेगी, किस स्तर की समृद्धि जुटानी पड़ेगी, किस प्रकार की योजना और विधि व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसका ऊहापोह करना समय रहते उचित भी है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, अगले पृष्ठ पर चलें, सब लोग सुन पाए यहाँ तक? हाँ, चलते अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि समय रहते उस पर विचार करने की आवश्यकता है और आवश्यक भी है, किंतु इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता यदि घटिया रही, उनके दृष्टिकोण का दौर यदि आज की तरह ही चलता रहा, तो जो इच्छित एवं उपयुक्त है उसे उपलब्ध कर सकना शताब्दियों सहस्त्राब्दियों में भी संभव न हो सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हम जिस भी क्षेत्र में आज तक जो भी चिंतन लेकर के चले, उसको विवेक की कसौटी पर कस करके और दूरगामी दृष्टिकोण अपना करके उसे देखने की आवश्यकता है। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है गुरुदेव के विचार, गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय। उसी क्रम में पूज्यवर आगे लिखते हैं कि साधनों का महत्व तो अवश्य है, पर इतना नहीं कि उन्हें व्यक्तित्व के स्तर से भी ऊंचा माना जा सके। गरीब देशों में लोग सर्वथा निठल्ले निकम्मे ही रहते हों, ऐसी बात भी नहीं है। इन्हें बहुत कुछ पाने की इच्छा उत्सुकता न रहती हो, ये बात भी नहीं है। शरीर संरचना भी उनकी एक जैसी ही होती है। कई तो उनमें से शिक्षित और समर्थ भी रहते हैं। इतने पर भी गई गुजरी परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। अभावों, कष्टों, विद्रोहों और संकटों का माहौल कहीं न कहीं से आ ही धमकता है। व्यक्तित्व को गरिमा संपन्न बना सकने में अड़ा रहने वाला अवरोध ही प्रधान इसका कारण होता है, जिसके कारण या तो वे अभिष्ट अर्जन उत्पादन कर ही नहीं पाते, या फिर से उसे स्वभावगत अस्त व्यस्तता के कारण ऐसे ही गंवा उड़ा देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी स्पष्ट बात कही है कि ऐसा भी नहीं है कि लोग उत्सुक नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनकी शारीरिक संरचना में कोई अंतर है, उनकी योग्यता में कमी है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनके व्यक्तित्व में वो गहराई नहीं होती है कि वो उस तरह का उपार्जन कर सकें। वो अपनी योग्यता, अपनी पात्रता को विकसित नहीं कर पाते, और यदि कर भी लिया तो अपने अस्त व्यस्त जीवन के कारण प्राप्त उपलब्धियों को वो गंवा देते हैं अथवा उसका दुरुपयोग करके उसे नष्ट कर देते हैं। हमारे शास्त्रों पुराणों में जितने भी राक्षसों का वध हुआ, जितने भी राक्षस की कथा हम लोग सुनते हैं, सबने कठोर परिश्रम किया, कठोर लक्ष्य प्राप्त किया और भगवान तक को भी प्रसन्न कर लिया। अनेकानेक असीमित वरदान प्राप्त किए, वरन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए और दुरुपयोग के कारण उन्हें उन उपलब्धियों से हाथ भी धोना पड़ा, बल्कि अपने जीवन को भी दांव पर लगाना पड़ा और जीवन भी उनका नष्ट होता चला गया। स्पष्ट हो गई सारी बातें? यहाँ तक आगे पढ़ना प्रारंभ करें। किसी के मन में कोई प्रश्न? जी भैया। जी बोलिए। ये पूछे ऊहापो का मतलब बताएंगे क्या हमको? ऊहापो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊहापो मतलब इधर जाए कि उधर जाए? हाँ। मतलब ये है कि स्वस्थ मन से किसी निर्णय पर यदि व्यक्ति न पहुंच पाए तो वो ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति को ही कहेंगे। बिल्कुल, एक शब्द में उसको असमंजस की स्थिति। सही निर्णय पर पहुंचने पर हम उथल पुथल दिमाग में चलते। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इसके ठीक विपरीत यह भी पाया गया है कि साधु, सज्जन, सद्गुणी, सेवाभावी लोग नगण्य साधनों से सदाशयता की रीति नीति अपनाते हुए हंसता हंसाता और खिलता खिलाता जीवन जी लेते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में न केवल स्वयं को वरन अन्य पिछड़े हुओं को भी ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही आदर्शवादी, शालीनता संपन्नों का अपना पुरातन इतिहास जीवंत स्थिति में रहा है। वह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजकों का समुदाय
न केवल अपने देशवासियों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठाने में समर्थ हुआ था, वरन उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने देश देशांतरों में प्रगतिशीलता का, सर्वतोमुखी सुसंपन्नता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाकर रख दिया था। गरीबी किसी के मार्ग में बाधक नहीं होती, मात्र कुपात्रता ही उसकी आड़ में छिपकर सर्वत्र गंदगी फैलाती और पतन पराभव का माहौल बनाती है। सभी लोग सुन पाए यहाँ तक? जी भैया। अगले पृष्ठ पर चला जाए। बहुत सुंदर परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है। अब इसको यदि है, किसी को कुछ कहना है क्या? इसको यदि स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से समझें तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं, वशिष्ठ मुनि हुए, श्रृंगी ऋषि हुए, ये सब आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे, लेकिन महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास धन का अंबार था, कुबेर जिनका मित्र था, देवताओं का राजा जिनका मित्र था, और भगवान जिनके घर जन्म लेने वाले हैं, वो भी इन ऋषियों की चरण वंदना करने के लिए नंगे पांव वन की ओर जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि साधनों के अभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन साधनों का सहयोग अवश्य मिल जाए तो लाभ मिल जाए, पर उनके अभाव में साथियों उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, बल्कि उसकी अपेक्षाकृत वो और भी जानदार शानदार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? अगले पृष्ठ पर चला जाए। चलिए, अगला अध्याय है उदारता अपनाई ही जाए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर कितना ही सुंदर सुसज्जित क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा उपयोगिता तभी है जब उसमें जीव चेतना विद्यमान हो। निष्प्राण हो जाने की स्थिति में तो तथाकथित प्रेम प्रकट करने वाले भी उसे हटा देने का जुगाड़ बनाने लगते हैं। सज्जनता की शोभा, उपयोगिता, आवश्यकता कितनी ही क्यों न हो, पर वह श्रेष्ठ स्तर की तभी मानी जाएगी जब उसके साथ शालीनता की, प्राण चेतना का सुनिश्चित समावेश हो। संपत्ति से सुविधा साधन भर बढ़ या मिल सकते हैं, किंतु यदि उनका सदुपयोग न बन पड़े तो वह दुधारी तलवार बन जाती है। वह रक्षा भी कर सकती है और अपनी तथा दूसरों की हत्या करने के काम भी आ सकती है। पिछले दिनों भूल यही होती रही कि एकमात्र संपत्ति के ही गुण गाए जाते रहे, यहाँ तक कि समझा जाता रहा है कि उसके सहारे व्यक्ति की प्रतिभा प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। ये मान्यता ही आदि से अंत तक भ्रांतियों से भरी हुई है। यदि ऐसा ही रहा होता तो धन संपन्नों के द्वारा लोक मंगल के श्रेष्ठ प्रयास बन पड़े होते और पिछड़ेपन का नाम निशान भी शेष कहीं न रहा होता। यदि सर्वसाधारण को पिछड़ेपन से, अभावग्रस्तता से उबारने में संचित संपदाओं को खर्च किया जा सका होता तो संसार का नक्शा ही बदल गया होता। संसार में इतनी धन संपदा है कि उसे मिल बांट कर खाने पर सभी लोग सुख शांति से रह सकें और संतोष पूर्वक सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते रहें। विलास, संचय और अहंकार के प्रदर्शन में उसका उपयोग होने लगे तो समझना चाहिए वह निरर्थक ही नहीं गई, वरन उसने अनर्थ विनिर्मित करने के लिए अवांछनीय वातावरण भी बनाकर रख दिया है। हाथी पर अंकुश न लगे तो वह खेत खलिहानों को रौंदता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक सभी लोग सुन पाए? आगे के पृष्ठ पर चला जाए।